हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केशव भारती और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवी प्राउड्स पर। सो आज का जो टॉपिक है मेरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूपी पुलिस, अभी आपने देख ही लिया होगा, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एसआई के, और भी अलग अलग पोस्टें आ चुकी हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस में जो वैकेंसी जो निकली है उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी है। वो सब कुछ आप स्टूडेंट तैयार करके रख सकते हैं जैसे ही वो लिंक स्टार्ट होगा, ताकि आप अपना जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे, आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से अपनी पूरी जानकारी मिल सकती है। जैसे आप गूगल पर सर्च मारेंगे सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट को जैसे ही सर्च मारेंगे आपको यहाँ पर जो पहली वेबसाइट खुलकर आएगी सरकारी रिजल्ट .com। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लेटेस्ट जॉब में आपको कुछ ही नीचे आपको दिख जाएगा यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2021। अभी कुछ टाइम पहले ही ये वैकेंसी आई है और बहुत ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है, वो आ चुकी है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। तो आप देख सकते हैं जिसमें जो पोस्टें हैं एसआई की और अदर भी पोस्ट है। तो जो इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, जो एप्लीकेशन जो इसका भरा जाएगा वो 1 अप्रैल से भरा जाएगा। अभी इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, और जो 1 अप्रैल में भरने के बाद इसकी जो लास्ट डेट होगी, वो लास्ट डेट आप देख सकते हो 30 अप्रैल 2021, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो इसकी फीस की जो लास्ट डेट होगी वो भी 30/4/2021 होगी। एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है, बहुत जल्दी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। और फीस की अगर बात करें, जो एप्लीकेशन जो फीस रहेगी वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 400 रुपए रहेगी, और SC ST वालों के लिए भी 400 रहेगी, या ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 रुपए ही रहेगी। और आप इसका जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी पेमेंट किसी भी तरीके से कर। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 21 साल की उम्र मांगी गई है, और ज्यादा से ज्यादा 28 साल, यानी कि 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर 1/7/1993 से पहले किए तब भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, और अगर 1/7/2000 से बाद किए तब भी ये फॉर्म भरने में असमर्थ रहेंगे। और जो मतलब कि कास्ट वाइज जो एज की छूट होती है वो इस वैकेंसी में आपको मिलने वाली है। वैकेंसी की डिटेल्स देखी जाए तो टोटल जो पद हैं वो 9,534 पद हैं, यानी कि टोटल 9,534 पद हैं इसमें। अब किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। जो सब इंस्पेक्टर है, यानी कि एसआई की जो पोस्ट है उसमें टोटल जो पोस्ट दे रखी है 9,027, और जो प्लाटून कमांडर है उनकी जो पोस्ट दे रखी है 4,084। अब इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। एलिजिबिलिटी मांगी है यानी कि बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगी इंडिया की। ठीक है, और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है फायर ऑफिसर की। फायर ऑफिसर में टोटल जो पोस्ट है 23 है, यानी कि 23 पोस्टें दे रखी हैं। और इनमें इसको अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसको भरने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, वो भी साइंस में, या तो पीसीएम ग्रुप से या पीसीबी ग्रुप से या फिर साइंस ग्रुप से आपका होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की। तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में जनरल में 3,613 पोस्टें हैं, बहुत पोस्ट है। और जो जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस जो अभी जो रिजर्वेशन है वो उसमें 902 पोस्टें हैं, देख सकते हो आप। और ओबीसी कैटेगरी में अदर बैकवर्ड क्लास में, यानी कि पिछड़ी जाति जो होती है, उसके लिए 2,437 पद हैं। एससी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो 1,895 पद हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए 180 पद है, यानी कि टोटल पद जो हैं वो देख सकते हो 9,027 पद हैं। और प्लेटून में 1,094 पद जनरल वालों के लिए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 48 पद हैं, और 131 पद पिछड़ी वर्ग के लिए हैं, और एससी कैटेगरी वालों के लिए 101 पद दे रखे हैं, और एसटी वालों के लिए 10 पद। फायर ऑफिसर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 10 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं, ओबीसी में 6 पद हैं, एससी में 5 पद, एसटी में 0, और टोटल है 23। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट मांगी शारीरिक की, कि आपको कितनी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, तीनों के लिए सेम हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी है, 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट मांगा है 79 से 84,
यानी कि 79 अगर आपका चेस्ट है और 79 से 84 चलेगा, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और जो इसमें रनिंग मांगी है वो मांगी है लगभग 4 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर रनिंग मांगी, वो भी सिर्फ 28 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और अब एसटी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कम किया गया है, एक 68 सेंटीमीटर हाइट मांगी है और 77 से 82 चेस्ट मांगा है, और दौड़ में कोई भी कमी नहीं की गई है। फीमेल की बात करें तो इसी तरीके से फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी के लिए एक 52 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, और चेस्ट कोई रिक्वायरमेंट, मतलब कि चेस्ट की कोई नपाई नहीं होनी है। और फीमेल कैटेगरी एसटी में भी 147 सेंटीमीटर। और जो रनिंग मांगी है वो 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर रनिंग मांगी है, वो भी 16 मिनट में। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं आप देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि लिंक एक्टिवेट ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि 1 अप्रैल से ये वैकेंसी आप फिल कर सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। अगर आप यहाँ से पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन पे जाके आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये वैकेंसी जो है आपको पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, आप देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं कौन कौन से पद के लिए भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ, आप देख सकते हो, महिलाएं अभ्यर्थी केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद के लिए भर सकती है, सिर्फ महिलाएं। ठीक है, बाकी तीनों पद के लिए पुरुष भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी कि जो यहां से जो आपको आरक्षण मिलने वाला है उप निरीक्षक पद के लिए, जो आरक्षण मिलेगा वो देख सकते हैं। अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनमें इतनी पोस्ट है, ये पोस्ट वाइज दे रखी है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 27%, अनुसूचित जाति में 27%, अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में 21%, अनुसूचित जनजाति में 2% है। ठीक है, तो कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आरक्षण है, और आप देख सकते हैं इसके अलावा जो और लोगों के लिए आरक्षण है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी आरक्षण है 2%, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% आरक्षण है, महिलाओं के लिए 20% आरक्षण है। मतलब कि सभी के लिए अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्लाटून कमांडर पीएससी की। इसमें जो आरक्षण दिया गया है सेम आरक्षण परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, और पोस्ट इसमें अलग अलग तरीके से हैं। अब देख सकते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में भी आरक्षण इसी प्रकार से दिया गया है जिस प्रकार से पिछली पोस्ट में दिया गया है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या है। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगी। आवेदन जो शुल्क रहेगा सभी के लिए 400 रुपए बराबर ही रहेगा। शैक्षिक अर्हता, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर और पीएससी पद के लिए जो एजुकेशन मांगी है, वो जो एलिजिबिलिटी मांगी है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो है उसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, पर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए। अब बात करते हैं अधिमानी अर्हताएं। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आप दो बच्चों का एक जैसे नंबर आए हैं, तो किसको वरीयता, किसको आगे किया जाएगा? उस पर्सन को आगे किया जाएगा, या तो उसके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो कंप्यूटर, या तो फिर डीओएससी से, या फिर एनआईएलटी से पर्दे। और दूसरे अगर ये नहीं होगा, अगर उसके पास 2 वर्ष का कार्य करने के यानी कि अवधि हो, प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि होगी, उसके पास सेवा की होगी उसने, तो उसको वरीयता दी जाएगी। या फिर एनसीसी का उसके पास 20 सर्टिफिकेट होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। आयु की बात करते हैं, भर्ती के लिए जो 21 से 28 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, को 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 1/7/1993 से 1/7/2000 तक
के बीच के लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन होने के लिए कि क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। ऑनलाइन, पहले सबसे पहले तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 4 तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक का होगा पेपर, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का 100 अंक का होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का 100 अंक का होगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, तो इनका 100 अंक का होगा, यानी कि टोटल 400 नंबर का पेपर होने वाला है। और आपको बता दूं कि हर चारों में अगर आपको पास होना है तो अगर आप मेरिट में आते हो तो हर चारों में कम से कम 35 से 50 अंक का तो मिनिमम होना ही चाहिए, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ये जो पेपर होने वाला है आपका 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का होने वाला है। ये एक ऑनलाइन परीक्षा होगी और अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपकी नेक्स्ट जो परीक्षा होगी शारीरिक परीक्षा होगी, जिसमें पुरुषों के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और जो एसटी वालों के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और सीने की बात करें, चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फूला हुआ होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो इनको छूट दी गई है इस शारीरिक दक्षता में, यानी कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पे और 82 सेंटीमीटर फुलाने पे, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना तो फुलाव अनिवार्य ही होगा। महिलाओं के लिए बताया गया है कि जो उनकी ऊंचाई है वो लगभग 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी ही चाहिए। और इसी तरीके से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए भी छूट दी गई है, 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के जो वजन है वो कम से कम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। और दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दौड़ जो है 28 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 यानी कि 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। अगर जो इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लिखित परीक्षा के बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इसमें आपको ये दौड़ भी पूरी करनी होगी। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं uppbpb.gov.in पर। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है, यानी कि कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर किसी पर्सन का आंसर दूंगा। और जहां तक मुझे लगता है मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं जो एक जरूरत की। अगर फिर भी कुछ रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का आपको आंसर दूंगा। थैंक यू। साइन ऑफ, केशव भारती।